तो देखो किस तरीके से ये लोग आहार को मिला रहे हैं और उसे ले रहे हैं। इन्हें पता भी नहीं है कि ये आहार इनकी सेहत के लिए अच्छा है या नुकसानदायक है, और फिर भी ये मजे से लिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत यादव स्वस्थ आयु आयुर्वेद की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जी हाँ, एक आहार या ऐसे कई प्रकार के आहार हैं जिनको आप परस्पर मिलाते हो तो वह आपके कहीं ना कहीं शरीर में रोग का कारण बन जाता है, और रोग का कारण बन जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो रोग उत्पन्न होकर दिखने लगता है। तो जो रोग उत्पन्न होकर दिखने लगता है, आप उस रोग को ठीक करने के पीछे पड़ जाते हो, लेकिन उसके कारण तक नहीं पहुंच पाते हो। अब कुछ रोग तो ऐसे हैं जो दिखते भी नहीं हैं, लेकिन वो उत्पन्न हो गए रहते हैं। आपको लगता है कि हम ये आहार ले रहे हैं, लेकिन वह आहार जो आप ले रहे हैं वह आपके शरीर को बढ़ा नहीं रहा है, वो आपके शरीर को रोग दे रहा है। ऐसा ही एक किस्सा, एक केस आया मेरे पास। प्रभात विश्वकर्मा, प्रभात विश्वकर्मा, इन्होंने जिम ज्वाइन किया था, और जिम ज्वाइन करते समय ये एक्सरसाइज करते थे, तो सीधी सी बात है, इन्हें भूख काफी लगेगी और इन्हें अच्छे आहार की, एक अच्छे प्रोटीन युक्त डाइट की जरूरत है। तो सुनिए आप प्रभात विश्वकर्मा जी की बात। तो आप देख सकते हैं कि यह जो इनकी आंखें हैं, इनकी आंखों के ऊपर जो पलकें हैं, यहां साइड में इन्हें एक ऐसा समस्या, आंखों में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ। ये पास आए अगस्त 2025 में, और 2024 में, दिसंबर 2024 में इन्हें पहली बार यह समस्या उत्पन्न हुई। यह एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, इन्होंने वहां पे दवाइयां ली, यह बैठ गया, इन्हें लगा कि यह ठीक हो गया है, लेकिन इनका जो गलत आहार था यह चल ही रहा था। फिर उसके बाद वापस कुछ महीनों के बाद यह उभरा, तो यह वापस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, और फिर वही खेल, वो गया और वापस आ गया। लेकिन जो भी दवा ये ले रहे थे वहां से, स्किन के डॉक्टर से, वह दवा सिर्फ और सिर्फ इनकी स्किन को ऊपर से ही ठीक कर रहा था। जो इनका मुख्य कारण था, जो इनका आहार था, वह वहां तक वह पहुंच ही नहीं पा रहे थे। कारण हट ही नहीं रहा था, तो रोग कैसे हटेगा? तो यही तो आयुर्वेद की महिमा है कि आयुर्वेद सिर्फ रोग को नहीं ठीक करता है, आयुर्वेद कारण को ही हटा देता है। जब मैंने इन्हें देखा तो मैंने इन्हें दो सवाल पूछा। क्या आप जिम करते हो? इन्होंने कहा हाँ। क्या आप दूध और केला का सेवन करते हो? इन्होंने कहा हाँ। बस बात खत्म, चिकित्सा हो गई। मात्र इन्हें 10 दिन की दवा दी मैंने, जहां पे इनकी आंखों पे, जहां स्किन का इश्यू हुआ है, वहां लगाने के लिए कुछ तेल दिया, और 10 दिन खाने के लिए दवा दिया, और इन्हें सिर्फ यह बात समझाई कि यह जो आप ले रहे हो इसे विरुद्ध आहार कहते हैं। और मेरा नाम प्रभात विश्वकर्मा है। मैं बल्किंग शेक पीता था, बनाना और मिल्क मिक्स करके पीता था। उसकी वजह से आँख पे थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, उसके बाद रिएक्शन हो गया था थोड़ा। अभी सर के इधर से दवा लिया, अभी ठीक हो गया, देख सकते हो आप। आप जिम करते थे? हाँ, मैं जिम करता था। तो मसल ग्रोथ के लिए आप बनाना शेक लेते थे, हाँ, है ना? मतलब हाँ। दूध में बनाना डाल के उसका शेक बना के, और क्या डालते थे उसमें? पीनट बटर डालता था और ओट्स डालता था। ओट्स डालता था। ठीक है, तो यह बताने के लिए है कि दूध और केला या कोई भी प्रकार का फ्रूट अगर आप दूध में मिलाते हो तो उसको विरुद्ध आहार कहा जाता है। तो विरुद्ध आहार लेने से कुछ न कुछ समस्या हो जाती है, जैसे इनको हुआ त्वचा में विकार। इनकी आंखों के दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा स्किन इशू चालू हो गया था। इन्होंने मेडिसिन भी चालू की थी, कुछ एलोपैथी मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन उससे आराम नहीं हो रहा था। आराम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इनका जो मिल्क शेक था वो बंद नहीं हो रहा था। तो देखते ही पता चला कि ये मिल्क शेक के कारण हुआ है, और एक 10 दिन की ही दवा से इनका ये ठीक हो गया। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, और जो ये ले रहे थे उसे संयोग विरुद्ध आहार कहा जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का फल और दूध का संयोग जब होता है तो वह संयोग विरुद्ध कहलाता है। तो यह किसी न किसी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। आप ये श्लोका देख सकते हैं, श्लोके में पूरी तरह से लिखा हुआ है, तथा अम्र आम्र तक वतुल्लुंग निकुच कर्म मर्द मोच दंत शुक्र। यहाँ जो मोच है ना, इस मोच को कहा जाता है केला। यहाँ पे देखो आम्र, आम के बारे में भी बोला गया है। ऐसे कई फल है, जो खास करके तो कई फल नहीं, सारे के सारे फल जो हैं वह दूध के साथ मिला के नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोग को उत्पन्न कर देता है। अच्छा, कई लोग तो यह भी कहते हैं कि हमें ये विरुद्ध आहार का फर्क नहीं पड़ता,
हम तो कई सालों से ले रहे हैं और हमें कोई बीमारी नहीं दिख रही है, हमारी त्वचा तो अच्छी है, उल्टी हमारी त्वचा बहुत ग्लो कर रही है और हम अच्छा प्रोटीन खा रहे हैं और हम अच्छा हेल्थ और हम अच्छा मसल्स भी बना रहे हैं। लेकिन 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 रुक जाइए यहीं पे। आयुर्वेद मैंने जैसे कहा कि बहुत ही डीप है, बहुत ही अंदर तक सोचता है। तो यह जो आप आहार ले रहे हो, विरुद्ध आहार ले रहे हो, यह सिर्फ आपके त्वचा को खराब करेगी ऐसा नहीं है। यह इतनी सारी बीमारियां, ये देखो मैंने स्क्रीन पे लिखी हैं, इतनी सारी बीमारियों को भी जन्म दे सकती हैं। तो ध्यान रहे कि कई लोगों की अग्नि जो होती है, पाचक अग्नि होती है, वो बहुत अच्छी होती है। जैसे एक्सरसाइज करोगे तो आपकी अग्नि बहुत अच्छी हो जाएगी, आप कुछ भी पचा लोगे। तो वहां कई लोगों को यह पच जाता है, ये बात हम मानते हैं। कई लोगों को यह चीज साथ में होता है। साथ में मतलब जैसे वर्षों से लेते आ रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं हुआ है, तो ये उनके लिए साथ में हो गया। थोड़ा थोड़ा जहर भी शरीर में अगर जाता है तो वो भी साथ में हो जाता है। वह किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं दिखाता है, लेकिन जहर तो जहर ही होता है ना। तो जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह कोई रोग उत्पन्न नहीं करेगा। क्या पता वह इनमें से किसी एक रोग को उत्पन्न कर रहा है जिसका पता ही नहीं चल रहा है आपको। तो यह जो रोग बताए गए हैं, यह जो ग्रुप ऑफ रोग बताए गए हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से कुछ हो रहा है। और यह बात जो प्रभात जी है, यह विरुद्ध आहार का सेवन दिन में 2 बार कर रहे थे। ध्यान रहे, आप कभी महीने में या हफ्ते में 1 बार ले रहे हो तो आपको यह शायद इतना प्रभाव नहीं डालेगा। हाँ, लेकिन आप इसे हर दिन ले रहे हो, दिन में 2 बार ले रहे हो और खूब मात्रा में ले रहे हो, तो यह रोग आपको जल्दी उत्पन्न हो जाएगा। कई लोगों को थोड़े दिन के बाद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन रोग तो होगा। ऐसा नहीं है कि यह मेरे चिकित्सालय में पहला केस आया हुआ है, इसके पहले भी आए हुए हैं। कई केस हमने विरुद्ध आहार वाले कारण ही पकड़ के उसे ठीक किया हुआ है। ये देख सकते हैं, यहाँ एक बच्ची का भी मैं दिखा रहा हूँ। इन्हें पूरी तरह रैशेस आ जाता था शरीर में। रैशेस मतलब जिसे शीत पित्त कहा जाता है आयुर्वेद में। और जैसे ही मैंने देखा, मैंने यहाँ पे भी यही एक सवाल किया, क्या आप इन्हें दूध के साथ कोई फ्रूट मिला के देते हो या मिल्क शेक वगैरह ऐसा कुछ देते हो? तो इनकी माता जी ने बताया, जी हाँ, मैं इसे मिल्क शेक देती हूँ। तो मिल्क शेक में उस समय ये उन्हें आम और दूध मिला के दे रहे थे। तो जो संयोग विरुद्ध बताया गया है, यहाँ पे संयोग विरुद्ध का तो आपने कल क्या क्या लिया था? मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक। हाँ, बनाना शाम को। और वो actually फिर दूध रात को आपने ले लिया इडली। इडली फ्रिज का था, सुबह का बना, नहीं फ्रेश नहीं बना नहीं, था? फ्रेश वो मेरी सास ऐसा कुछ देती भी नहीं। फिर चटनी कौन सा दिया उसके साथ में? यही अपना नारियल का। अब यह जरूरी नहीं है कि यह फल के साथ भी हो। ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे आहार के लिस्ट हैं जहां पे आप एक आहार को दूसरे आहार के साथ मिलाते हो, जहां पे दोनों का गुण नहीं मिल रहा है और उसके कारण आपको विरुद्ध आहार वाली बीमारियां हो जा रही हैं। ये है मेरे दोस्त श्री रंजित कुमार मुदलियार। इन्हें भी ऐसी ही कुछ त्वचा की मेरा नाम समस्या रंजित हुई कुमार थी। है। मुझे ये हाथों में ये स्किन प्रॉब्लम हुआ है। मैं 3 महीने के पहले से दूध और दूध के साथ चिया सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड और सॉल्टेड पिस्ता ले रहा था। तब ये 1 महीने पहले मुझे ये स्किन वाइटनेस, ड्राइनेस फील आया है मेरे 2 उंगलियों में। तो ये जो विरुद्ध आहार है, इसे अच्छी तरह जानिए। पहले जो भी था, पहले के लोग जो आहार खाते थे, वो आयुर्वेद के द्वारा आहार को जान के, उसके गुण को जान के फिर उसका संयोग करके खाया करते थे। तो आयुर्वेद क्या कहता है, इतना डीप आयुर्वेद है, इतने अंदर तक पहुंचा हुआ आयुर्वेद है, जो कि आपके कारण से ही आपके रोग को ठीक कर देता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे विरुद्ध आहार को ना लीजिए। अगर आप जिम या एक्सरसाइज या आप अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ भी प्रकार का आहार प्लान कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आपके नजदीक में कहीं पे भी कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है तो उन्हें जाके आप अपनी प्रकृति दिखाइए और उनके पास जाके आप अपने आहार के बारे में जरूर पूछिए कि आपके शरीर के लिए अच्छा आहार क्या होगा, आपके प्रकृति के लिए अच्छा आहार क्या होगा। अगर आपको कोई रोग है तो उस रोग के अनुसार अच्छा आहार क्या होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।